हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं एनटीपीसी के लिए अब हम पीवाई को सॉल्व करने चल रहे हैं। ठीक है, पीवाई को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ठीक है, और पॉलिटी, इकोनॉमी, जो भी आपके क्वेश्चन में ठीक आते हैं सर पेपर में, सारी चीज़ हम कवर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस चीज़ को, ठीक है, पीवाई को इतिहास से स्टार्ट करेंगे और इतिहास में प्राचीन काल से। तो लेट्स सी, इसको हम देखते हैं वन बाय वन। गॉट इट। तो ये प्राचीन इतिहास है। प्राचीन इतिहास से किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, आप लोग इसे अच्छे से देख लीजिएगा। ये आपके सामने, ठीक है, यहाँ पे है, तो आप लोग इसे देख लीजिएगा, ठीक है, अच्छे से। तो अभी तक अगर हम ओवरऑल नज़र डालें, ठीक है, कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आ चुके हैं, तो 2016 से लेके 2016 से लेके 2024 के अंत तक, ठीक है, जितने भी एनटीपीसी के एग्ज़ाम हो चुके हैं हम उसी का रिव्यू करेंगे। तो आप देखेंगे इतिहास का जो सेक्शन है, यहाँ से 129 क्वेश्चन आ चुके हैं। विज्ञान से आप देखेंगे तो 410 क्वेश्चन आ चुके हैं। भूगोल से देखेंगे आप 97 क्वेश्चन है, ठीक है, 97। और आपका जो करंट अफेयर्स है उससे 84 क्वेश्चन आ चुके हैं। पॉलिटी से आप देखेंगे 55 क्वेश्चन है, ठीक है, और इकोनॉमी से आप देखेंगे 69 क्वेश्चन है। बाकी आपके, ठीक है, जो आपका सामान्य विज्ञान रहेगा, करंट अफेयर से संबंधित, उससे 155 क्वेश्चन आ चुके हैं। तो वन बाय वन इसे सेक्शन वाइज देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्राचीन इतिहास से इस चीज़ को उठाएंगे और प्राचीन इतिहास में, ठीक है, उसका सेक्शनल उठाएंगे। ठीक है, प्राचीन इतिहास में आप देखेंगे तो यहाँ पे प्रागैतिहासिक काल भी है और हड़प्पा सभ्यता, तो हम वहीं से उठाएंगे। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन क्या होगा कि भारत में पाषाण कालीन शिला चित्रकारी कहाँ पर पाई गई। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, भीमबेटका। ठीक है, तो भीमबेटका में पाई गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ठीक है, तो वन लाइनर भी से हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन आ चुके हैं, सन 2021 में क्वेश्चन आया है। क्या आया था, ठीक है, कि 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना, ठीक है, किसके द्वारा की गई थी। तो आंसर आपका क्या था, अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा की गई थी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन था कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का गठन, ठीक है, किसने किया था। तो अभी अभी आपने देखा आंसर क्या था, अलेक्जेंडर। तो यहाँ भी क्या है, अलेक्जेंडर कनिंघम। गॉट इट। बहुत सिंपल सा है। तो याद रखिएगा क्वेश्चन बहुत रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, इसको जितनी अच्छे से आप कवर करके जाएंगे, ठीक है, आपका उतनी अच्छे से एग्जाम होगा, आई होप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, मानवीय विकास के संबंध में हाल ही में खोज की गई कड़ी जीवाश्म की खोज है, किसकी है, होमो नलेडे की, होमो नलेडे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमबेटका की गुफाएं, ठीक है, कितने साल, ठीक है, पुरानी मानी जाती हैं। तो आपका आंसर क्या था, 30,000 साल। ठीक है, तो ये सन 2016 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। भीमबेटका, अगर देखा जाए तो भीमबेटका, ठीक है, कहाँ पर अवस्थित है। तो भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश में अवस्थित है। और भीमबेटका से संबंधित कुछ जानकारी आपको अगर दे दें, ठीक है, वो जानकारी क्या है, ठीक है, कि भीमबेटका में जो, ठीक है, मध्य प्रदेश में जो भीमबेटका गुफाएं अवस्थित हैं, ये गुफाएं, ठीक है, अगर आप देखेंगे इन गुफाओं में, ठीक है, किस प्रकार की पेंटिंग है, तो इसमें हाथी, सांभर, हिरण इत्यादि के चित्र हैं। ठीक है, और अगर आप देखेंगे तो ये पाषाणकालीन चित्रकला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण भी है। और इन गुफाओं में देखा जाए तो जीवन के विविध रंगों को पेंटिंग के रूप में उकेरा भी गया है। ठीक, तो ये इसकी कुछ विशेषताएं हैं। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन हड़प्पा सभ्यता से, ठीक है, स्टार्ट करें, ठीक है, तो बहुत कम क्वेश्चन आए, लेकिन जितने भी आए हैं रिपीटेड हैं अधिकतर। अगर आप इसको सही से देख लेंगे, ठीक है, और आई थिंक कि ठीक ठाक आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, पुरातात्विक स्थल सुरकोर्दा की बात करते हैं।
तो पूछ रहा है कि पुरातात्विक स्थल सुरगोडा किस राज्य में अवस्थित है। तो आपका आंसर क्या हो जाना चाहिए, गुजरात। सिंपल से, ठीक है, गुजरात में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये आपको 2021 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन क्या था कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है। ठीक है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। ठीक है, ये 2021 में क्वेश्चन याद रखिएगा, पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। तो आप देखेंगे उसका ईंट के जो बने भवन है वही उसकी क्या सबसे बड़ी विशेषता है। ठीक है, ये भी आपको क्वेश्चन सन 2016 में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने है, ठीक है, कि पत्थर पर बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति, इसका नाम क्या है, नटराजन, किस स्थान पर पाई गई थी। ठीक है, तो ये किस स्थान पर पाई गई थी। तो आप देखेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, हड़प्पा। किस स्थान पर पाई गई थी, तो ये हड़प्पा पर पाई गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। या और अगर इसके बारे में कुछ और जानना है, ठीक है, कि ठीक है, इसके बारे में ये है कि हड़प्पा स्थल से अन्य महत्वपूर्ण अवशेषों में एक बर्तन पर बना मछुआरा का चित्र, शंख का बना बैल, स्त्री की गर्भ से, ठीक है, स्त्री की गर्भ से निकला हुआ पौधा, तांबे का बना हुआ इक्का, ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे इत्यादि भी, ठीक है, प्राप्त, ठीक है, किए गए। कहाँ से, हड़प्पा से। ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम मूव करें, ठीक है, तो हमारा वन लाइनर है। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पे, ठीक, मुंडक जो उपनिषद है, ठीक है, किससे संबंधित है। तो आपका आंसर हो जाएगा अथर्ववेद से। ये सन 2021 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, किस वेद में बीमारियों को उपचार दिया गया है, बीमारियों को उपचार। तो उसका आंसर क्या है, सिंपल सा, अथर्ववेद। ठीक है, अथर्ववेद में इस चीज़ को दिया गया। ये सन 2017 में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, पूछ रहा है कि किस वेद में, ठीक है, संगीत से संबंधित ज्ञान संग्रहित है। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, सामवेद। क्या हो जाएगा उसका आंसर, सामवेद। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये आपको 2021 में पूछा जा चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय जो आदर्श वाक्य है जिसे हम सत्यमेव जयते कहते हैं। तो ये क्वेश्चन 2016 में पूछा जा चुका है कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है। तो उसका क्या है, सत्यमेव जयते। फिर अगला क्वेश्चन 2016 में पूछा गया कि सत्यमेव जयते का अर्थ क्या है। तो सत्य की ही विजय होती है, सत्य की ही क्या होती है, विजय होती है। तो ये क्वेश्चन भी 2016 में पूछा जा चुका है। तो आप देखेंगे बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और अगर इसे सही से आप, ठीक है, पढ़ के जाते हैं तो ठीक ठाक आपको आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, वेदों का कौन सा अंश जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है। वेदों का कौन सा अंश जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, निरुक्त। क्या हो जाएगा, निरुक्त। गॉट इट, सिंपल सा है। ठीक है, इसमें इतना घबराने की जरूरत नहीं। अब इसमें अगर और निरुक्त के बारे में हम आपको बताएं, ठीक है, कि वेदांग जो हिंदू धर्म का 6 सहायक विषय, वेदांग हिंदू धर्म की 6 सहायक विषय के, उस विषयों में शिक्षा, ठीक है, एक शिक्षा है, एक कल्प है, दूसरा क्या है, एक कल्प है, तीसरा व्याकरण है, ठीक है, चौथा आपका निरुक्त है, पांचवा आपका छंद है, और एक आपका ज्योतिष है। ठीक है, जो ज्योतिष है, ठीक है, 6 विषय। तो उसमें से जो निरुक्त है, ठीक है, जो निरुक्त है उसकी जो, ठीक है, आप देखेंगे वो जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए जाना जाता है। सिंपल से, ठीक है। अब और आगे इसमें वन लाइनर हम देखते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन इसके वन लाइनर हैं। तो वही चीज कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, ठीक है, किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से
लिया गया है? इस सन 2016 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आप बोलेंगे मुंडको, ठीक है, मुंडकोपनिषद, ठीक है, मुंडक उपनिषद से लिया गया ये, सिंपल सा है। अगला क्वेश्चन, धर्म का विपरीत क्या होता है? अधर्म। ये भी सन 2016 में क्वेश्चन, ठीक है, देखेंगे कि पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन इतना टफ पूछ नहीं रहा जितना टफ की, ठीक है, दिख रहा है एक्चुअल में देखा जाए तो ज़्यादा टफनेस क्वेश्चन में है नहीं, आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पौधा, ठीक है, या सॉरी बौधायन मानव आप, ठीक है, आपस्तन और कात्यायन प्राचीन भारतीय क्या थे? गणितज्ञ थे। इस 2016 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन होगा वो बौद्ध एवं जैन धर्म से संबंधित होगा, ठीक है। तो इसको और अच्छे से करिएगा, हालांकि, ठीक है, इस चैप्टर से अभी तक ज़्यादा क्वेश्चन आए नहीं, लेकिन जितने भी आए हैं, ठीक है, उसे भी हम अच्छे से करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, बौद्ध धर्म से स्टार्ट करेंगे। पहला हमारा जो क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ पर हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा लुम्बिनी में, ठीक है। तो लुम्बिनी कहाँ है? तो लुम्बिनी कपिलवस्तु के निकट, ठीक है, पड़ती है लुम्बिनी में, ठीक है। ये 500 देखेंगे 563, ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। और इनके अगर पिता के नाम की बात किया जाए तो शुद्धोधन था, और माता का नाम, ठीक है, सबको पता होगा क्या था? माया था। और इनके बारे में अगर बात की करें गौतम बुद्ध के बारे में, तो इनकी जो, ठीक है, शादी थी, ठीक है, तो 16 वर्ष की आयु में ही इनकी, ठीक है, यशोधरा नाम के लड़के के साथ हो गया था, ठीक है। और बात कि आप सबको पता है कि 29 वर्ष की उम्र में इन्होंने घर का, ठीक है, त्याग कर दिया था, और उसके बाद फिर, ठीक है, बौद्ध, ठीक है, बन गए थे। अगला अगर हम वन लाइनर देखें, ठीक है, इसमें कुछ और है, बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। तो उस बौद्ध ग्रंथ का नाम, ठीक, क्या था? ठीक है, उस बौद्ध ग्रंथ का नाम क्या है जिसमें भिक्षुओं के लिए, ठीक है, नियमों का उल्लेख है? तो उसका नाम क्या था? विनय पिटक था। विनय पिटक एक क्वेश्चन 2021 में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन, ठीक है, किस बौद्ध स्थल से या किस स्थल बौद्धों के तीर्थ स्थलों से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो ग्वालियर, जो भी ऑप्शन उसमें था आपके पास, देखो इसमें से ग्वालियर क्या बौद्धों के तीर्थ स्थलों में से एक नहीं, सिंपल सा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, ठीक है, वन लाइनर ये, ठीक है, ये सन 2000 जो अभी हमने देखा 21 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कलिंग युद्ध में हिंसा को देखकर प्रतिशोध लेने की होड़ रखने वाले सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और वे एक स्थिर चित्त एवं शांतिप्रिय सम्राट और के अनुयायी बन गए। किसके? बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए थे। इस सन 2021 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपसे। अगला जो क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है, आपसे क्या क्वेश्चन है, ठीक है, कि भारत का सबसे बड़ा तथा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मठ, ठीक है, तवांग मठ किस राज्य में या किस प्रदेश में अवस्थित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। ये 2016 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन, जातक कथाएं किससे संबंधित है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये सन 2020 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, याद रखिएगा, ठीक है। ये सन 2020 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है, क्या है अगला क्वेश्चन, ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन एक प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है? पहला ऑप्शन मुद्रा राक्षस, दूसरा पंचतंत्र, तीसरा अभिधम्म कोश और चौथा अर्थशास्त्र, ठीक है। तो आप देखेंगे जो अभिधम्म घोष है, ठीक है, सॉरी अभिधम्म कोश एक प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है जिसके अगर रचनाकार की बात की जाए, इसे किसने लिखा है?
तो वसुबंधु, ठीक है, वसुबंधु ठीक है, बंधु ने, ठीक है, इसे लिखा है। जैसा सेकेंड इसे वसुबंधु ने लिखा है, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन, ठीक है, जो वन लाइनर टाइप का है, इसे देखेंगे कि चरक, ठीक है, चरक गौतम बुद्ध के निजी चिकित्सक थे, ठीक है। चरक क्या थे? गौतम बुद्ध के निजी चिकित्सक थे। ये कथन सही नहीं है। ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ठीक है, जहां यह मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया, उस स्मारक का नाम, ठीक है, धमेक, स्पूत, सारनाथ और जिस सीट ऑफ द होली बुद्ध भी कहा जाता है, और जिसे सीट ऑफ द होली बुद्ध भी कहा जाता है, तो वो कहाँ पर है? ठीक है, सारनाथ में, धमेक, स्तूप में, ठीक है। ये सन 2021 में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, ठीक है, बौद्ध तीर्थ स्थान, बौद्ध, ठीक है, तीर्थ स्थान दांत का मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? तो श्रीलंका में। कहाँ पर अवस्थित है? श्रीलंका में। इस सन 2016 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। महाराष्ट्र, अगला क्वेश्चन क्या है कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अजंता की गुफाएं, जिनमें लगभग 30 चट्टानों को काटकर बौद्ध गुफाएं बनाई गई थीं, वह, ठीक है, कब की थी? तो दूसरी सदी ईसा पूर्व की थी। कब की थी? दूसरी सदी ईसा पूर्व की थी, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे, ठीक है, जैन धर्म, ठीक है, जैन धर्म से संबंधित कुछ क्वेश्चन है, इसे भी हम देख लेते हैं। तो जैन धर्म में अगर देखेंगे तो पूछा है उन्होंने, सन 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था कि 24वें जैन तीर्थंकर का क्या नाम था, ठीक है। तो सभी लोग इससे, ठीक है, वेल नोन है, सबको पता है कि आंसर क्या होना चाहिए इसका, महावीर, ठीक है, सिंपल सा है। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें इसी संबंधित वन लाइनर है, ठीक है, इसे हम कुछ क्वेश्चनों को वन लाइनर फॉर्म में रखें। तो भगवान महावीर का मूल नाम क्या था? वर्धमान था। इस सन 2020 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। जैन मठ संस्थानों को, ठीक है, कहा जाता है क्या? बसादीश। क्या कहा जाता है? बसादीत कहा जाता है। इस सन 2021 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, त्रिरत्न की अवधारणा, ठीक है, त्रिरत्न की अवधारणा, ठीक है, किससे संबंधित है? तो आप बोल सकते हैं जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है, जैन धर्म से संबंधित है। एक क्वेश्चन आपसे 2016 में पूछा जा चुका है। अभी देखेंगे जो छठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद के भारत की राजनीतिक स्थिति क्या थी, ठीक है। ये मतलब ये पूछ रहा कि गौतम बुद्ध, मतलब जैन धर्म और बौद्ध धर्म के आसपास की जो स्थिति थी, ठीक है, उस समय राजनीतिक स्थिति क्या थी उस टाइम पे। तो विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था, ठीक है, मौर्य के द्वारा, नंद के द्वारा, गुप्तों के द्वारा या लिच्छवियों के द्वारा? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? लिच्छवियों के द्वारा, ठीक है। तो वैशाली के लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था, ठीक है। और जो वैशाली था ना, ठीक है, जो वैशाली था, ठीक है, ये बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली गणराज्य था। इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है, बुद्ध काल में, ठीक है, सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली क्या था? गणराज्य था। तो एक दो क्वेश्चन और हम देख लेते हैं, सिंपल सा। अगला हमारा जो क्वेश्चन है कि प्राचीन समय में अवध किस नाम से जाना जाता था? तो कौशल। किस नाम से? कौशल। इस सन 2017 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आज के लिए, ठीक है, हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हम मौर्य काल से अगले वीडियो हम देखेंगे।
आप लोग इसे, ठीक है, अच्छे से तब तक रिवीजन करके रखिए। थैंक यू वेरी मच।